अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीनी किताबों या तोग़रों की तरफ पाँव फैलाने से क्या होगा। यानी कि जिस कमरे में दीनी किताबें रखी हुई हों या तोग़रे लगे हुए हों दीवार पर, उनकी तरफ पाँव फैला सकते हैं या नहीं, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। देखिए, इंसान के लिए सबसे एहतराम वाली चीज़ अगर है तो वो दीन और इस्लाम है। अगर मुहतरम कोई उसके नज़दीक शय हो तो वो दीन और इस्लाम हो इंसान के नज़दीक। और इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए, इस्लाम के बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं, जो चीज़ें इस्लाम से मुताल्लिक़ हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, उससे रिलेटेड हैं इस्लाम से, वो भी काबिल एहतराम हो जाती हैं। उनका भी एहतराम हम पर ज़रूरी होता है। इसीलिए हदीस मुबारका में क़िबले की तरफ थूकने से मना किया गया है, और हदीस मुबारका में इस्तिंजा के वक्त में क़िबले की तरफ चेहरा करने या फिर पीठ करने से हमें रोका गया है, मना किया गया है। तो इससे मालूम होता है कि इस्लाम से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनका भी एहतराम हम पर ज़रूरी है। और फिर ये एहतराम और बेएहतरामी का ताल्लुक़ लोगों के आदतों और उर्फ़ से भी होता है। मसलन ये कि कोई छोटा समझदार आदमी है, अगर वो अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग के सामने चेहरा करके, रुख करके पाँव फैलाए तो फिर ये बेएहतरामी में समझा जाता है, ये बेएहतरामी में दाखिल होता है लोगों के नज़दीक, और इससे नागवारी पैदा होती है, देखने वाले को अच्छा मालूम नहीं होता। ये एहतराम के ख़िलाफ़ चीज़ लगती है कि छोटा कोई शख्स है, वो अपने बड़ों के सामने पाँव फैलाकर बैठा है। तो लिहाजा इस्लाम में जो चीज़ें काबिल एहतराम मानी जाती हैं, यानी कि कुरान करीम है या दीनी कुतुब हैं, अरबी हदीस की किताबें हैं, या फिर कोई भी दीनी किताब है, अगर वो आपके घर में अपनी दीवार के ऊपर लगी हुई हैं, इतनी ऊपर लगी हुई हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपके पैरों से बहुत ऊपर हैं दीवार पर, मसलन 4 से 5 फीट 6 फीट ऊपर है, तो फिर आप उस वक्त में उस दीवार की तरफ पाँव कर सकते हैं। इसमें कोई हरज नहीं है, ये जायज़ होगा उस दीवार की तरफ पाँव करना, ये बेअदबी में दाखिल नहीं होगा, बेअदबी में भी इसको शुमार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आपके पाँव से बहुत ज़्यादा ऊपर दीवार पर लगी हुई चीज़ें हैं। या फिर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर चीज़ें आपकी लगी हुई हैं, दीवार के बहुत ऊपर रखी हुई हैं किताबें या फिर कुरान करीम, बल्कि आपके पाँव से थोड़ी ही ऊपर वो ताक में रखी हुई है किताबें या कुरान करीम मसलन रखा हुआ है, 2 से 1 फीट ही आपके पैरों से ऊपर है, तो उस वक्त में ये बेअदबी में दाखिल होगा आपका पाँव करना। उस वक्त आप बग़ैर उज़्र के उस दीवार की तरफ पाँव नहीं कर सकते, ये बेअदबी में दाखिल है, और उलमाए कराम ने इसको मकरूह कहा है, उस दीवार की तरफ पाँव करना। बेहतर यह है कि आप उन किताबों को और उन अरबी हदीस की किताबें या फिर कुरान करीम है, तो फिर उनको उठाकर ऊपर के ताक में 4 से 5 फीट जो ऊपर ताक है, अपना ताबदान है, उसमें रख दे, शेल्फ में रख दे ऊपर, ताकि बेअदबी ना हो। और फिर जो अपने घरों में अरबी तोग़रे जो लगे हुए होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के कुरानी आयतों के तोग़रे घरों में लगे हुए होते हैं, तो फिर जो फ्रेम्स होते हैं उनके बारे में हुक्म ये है कि उनका भी यही हुक्म है कि वो भी अगर बहुत ज़्यादा ऊपर लगे हुए हैं तो उनकी तरफ पाँव किया जा सकता है। 4 से 5 फीट ऊपर हैं तो पाँव कर सकते हैं। अगर वो आपके पैरों से बिल्कुल 2 से 1 फीट ही ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, पाँव से बिल्कुल करीब है, तो फिर आप उस दीवार की तरफ पाँव नहीं कर सकते। अज़ीज़ नाज़रीन, मकसद इस मसले के बताने का ये है कि इस्लाम से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो कनेक्टेड हैं इस्लाम से चीज़ें, उनका एहतराम हम पर ज़रूरी है, चाहे वो दीनी कुतुब हों या फिर अरबी तोग़रे ही क्यों ना हो, कुरानी आयात जिसमें लिखी हुई होती हैं, अस्माए मुबारका होते हैं, उन तमाम का एहतराम हम पर ज़रूरी है, और घरों में इस चीज़ का खुसूसी हमें लिहाज रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।